दोस्तों आप सभी को नमस्कार। मैं वरिष्ठ प्रबंधक सीएससी गवर्नेंस बैंकिंग सेक्टर को देखता हूं। इस समय मैं कानपुर में हूं। आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय पे आपको जानकारी देने जा रहा हूं, जिसका नाम है प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसकी शुरुआत कैसे हुई, कब हुई, क्या आगे इसके बेनिफिट्स होने वाले हैं, उसके बारे में विस्तार से आपको बताऊंगा। प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की थी लाल किले से, और ये लॉन्च हुई 28 अगस्त 2014 को। ये दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव था, और इस योजना के तहत जो ग्रामीण अंचलों में रहने वाले दूर दराज के लोग थे और जिनके तक बैंकिंग की फैसिलिटीज आज तक नहीं पहुंची थी, उन तक बैंकिंग फैसिलिटीज पहुंचाना और बैंक मित्रों को अपॉइंट किया गया इस स्कीम के तहत। इस योजना का गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज है। 23 अगस्त से लेकर 29 अगस्त 2014 में करीब 1,80,36,000 अकाउंट खोल करके इस योजना ने अपना नाम गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया। दूसरा, इसका एक और महत्वपूर्ण पहलू था, जिसके अंतर्गत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के स्कीम के तहत अब सरकार को जो भी सहायता अपने ग्रामीण अंचलों में पहुंचानी थी, वो डायरेक्ट उनके अकाउंटों में, गरीब लोगों के अकाउंटों में सब्सिडी इत्यादि भेज देती थी। अब बीच के जो बिचौलिए थे, उनका काम खत्म हो चुका था कि जैसे सरकार ने अगर 1 रुपया भेजा तो सीधा गरीब तबके तक 1 रुपया सब्सिडी के रूप में पहुंच जाता है। इस योजना में जो पीएमजेडीवाई अकाउंट हैं कैसे खुलते हैं और सीएससी के बैंक मित्र इसमें कैसे भागीदारी करते हैं, उसके विषय में विस्तार से मैं चर्चा करने जा रहा हूं। एक जनधन अकाउंट खोलने के लिए आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। अगर आधार कार्ड नहीं भी है तब भी आपके पास अगर आधार नंबर है, उससे भी अकाउंट खुल जाएगा। दूसरा, यदि आधार कार्ड नहीं भी है तब भी आपके पास यदि वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, नरेगा का कार्ड है, तब भी ये जनधन अकाउंट खुल सकता है। ये अकाउंट बैंक और बैंक मित्रों के द्वारा खोले जाते हैं। अगर वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड कुछ भी नहीं है, तब भी आप किसी सरकारी संस्थान में या फिर स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिस में कार्य कर रहे हैं, तब भी ये अकाउंट खोला जा सकता है। आइडेंटिटी कार्ड जिस फोटो युक्त जो सरकार के द्वारा जारी किया गया है। लास्ट में एक और चीज है कि यदि आपके पास कुछ भी नहीं है, तब भी एक अगर गेस्टेड ऑफिसर एक लेटर इशू कर दे आपके नाम में और कह दे कि इनको आप वो जानते हैं भली भांति, तब भी ये अकाउंट खोला जा सकता है। जनधन अकाउंट के बारे में क्या बेनिफिट्स हैं, उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये जनधन अकाउंट में आप जो डिपॉजिट करते हो उस पर भारत सरकार आपको इंटरेस्ट देती है। दूसरा, 1 लाख रुपए तक का इंसिडेंटल इंश्योरेंस देती है। ये शायद बहुत कम लोगों को इस बारे में मालूम है कि इस जनधन अकाउंटों में भी 1 लाख तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी होता है। इसमें मिनिमम बैलेंस रखने का कोई वो नहीं है, आप चाहे तो 0 बैलेंस से भी खुलवा सकते हो, पर आजकल बैंकों ने ये कहा है कि 0 बैलेंस एक अकाउंट को मेंटेन करने में बैंकों को उसके रखरखाव में करीब 30 से 40 रुपए प्रतिदिन का खर्चा आता है। अतः जब भी अकाउंट खुलवाएं, प्रधानमंत्री जनधन मिनिमम 100 रुपए से अवश्य खुलवाएं, क्योंकि जब तक सरकार को आय होती रहेगी उसके इंटरेस्ट से, तो आप भी उससे लाभान्वित होते रहेंगे। तीसरा, अगर ये अकाउंट को 6 महीने आप सफल संचालन कर लेते हैं तो इसमें ओवरड्राफ्ट की भी सुविधा है, पेंशन भी आ सकती है इसमें।
इसमें इंश्योरेंस प्रोडक्ट भी हैं, और सबसे बड़ी बात, इसमें रुपए कार्ड और चेकबुक भी इशू हो सकती है। ये तो मैंने आपको बताया कि प्रधानमंत्री जनधन अकाउंटों में क्या क्या अकाउंट खुलवाने में क्या क्या लाभ है। कौन से व्यक्ति ये अकाउंटों को खुलवा सकते हैं? जो गरीब लोग हैं, जो इनकम टैक्स पे ही नहीं है, बीपीएल कार्ड धारक, इन अकाउंटों को खुलवा सकते हैं। इनमें मिनिमम बैलेंस आपका 5 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। प्रतिदिन का 10,000 इसमें विड्रॉल कर सकते हैं, 10,000 डिपॉजिट कर सकते हैं। कुछ बैंकों के द्वारा, जैसे अभी हाल ही में बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक, एसबीआई और बॉब ने इसमें डिपॉजिट और विड्रॉल की सीमा बढ़ा भी दी है। अब ये 20,000 के आसपास पहुंच गई है, 20,000 हो गई है। इन अकाउंटों में ओवरड्राफ्ट की भी फैसिलिटीज उपलब्ध है। और आपको एक और महत्वपूर्ण चीज मैं साझा करना चाहता हूं, ये 10 साल से लेकर के 60 साल तक के लोग इन प्रधानमंत्री जनधन अकाउंटों को खुलवा सकते हैं। अब तक 28 मार्च 2015 तक करीब 48 करोड़ अकाउंट 42 करोड़ अकाउंट खोले जा चुके हैं। इन अकाउंटों में आप सोशल सिक्योरिटी स्कीम या अटल पेंशन योजना, इन स्कीमों का भी लाभ ले सकते हैं। अटल पेंशन योजना 18 से लेकर 40 साल तक के लोग ले सकते हैं। और इसमें आजकल आपने देखा होगा कि राज्य सरकारों की तरफ से या केंद्र सरकार की कई नौकरियों से पेंशन का प्रावधान हटाते जा रहे हैं। तो अब आने वाले समय में जो नौकरी लोग कर रहे हैं, उनको उनके विभागों के द्वारा एनपीएस या एपीवाई लेने के लिए कहा जा रहा है, जिनसे उनका आने वाला समय 60 साल के बाद सिक्योर हो सके। अटल पेंशन योजना के बारे में थोड़ा सा और मैं विस्तार से आपको बताने जा रहा हूं। इसमें मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली आप कुछ भी इसमें जो इसका आपका मंथली चार्जेस है वो चुन सकते हैं। ये ऑटो डेबिट प्रक्रिया के अंतर्गत एक बार पैसा जब कटने के बाद स्वतः आप जो भी ऑप्शन चुनेंगे महीने, क्वार्टरली या हाफ ईयरली में कटता जाएगा आपके अकाउंटों से। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति 18 साल का है और ये 60 साल तक कंटिन्यूस 42 साल तक पैसा कटेगा। उसके बाद अगर आपने मान लीजिए कि 5,000 की स्कीम के तहत आपने इसमें अपने आप को इनरोल किया, तो 60 साल जैसे ही कंप्लीट होते ही आपको भारत मिनिमम गारंटेड जो हम पैसा बता रहे हैं, इससे ज्यादा भी हो सकता है, वो भारत सरकार द्वारा आपको 5,000 रुपए दे होगा। मान लीजिए कि आप 60 साल तक से आप पेंशन का लाभ लेना चालू करते हैं और 70 साल तक इसका भोग करते हैं। उसके बाद आप यदि दिवंगत भी हो जाएं, तो इस योजना में एक लाभ ये भी है कि आपके ना रहने पे आपका स्पाउस यानी धर्मपत्नी इसका लाभ ले सकती है। मतलब कहने का मतलब यह है कि लगभग आप जब 18 साल के होंगे तो ये इसमें जो पैसा आपका कटेगा 242 रुपए, और जब आप कैलकुलेट करेंगे पूरे 42 साल में लगभग आपका लाख के रुपए के आसपास कटेगा। तो यदि आप 60 साल के बाद 10 साल जिंदा रह गए तो लगभग आपको 6 लाख रुपए भारत सरकार की तरफ से मिनिमम गारंटेड मिलेगा। 70 साल की अवस्था के बाद मान लीजिए कि आप एक्सपायर कर जाते हैं। एक्सपायर होने के बाद आप सरकार का इसमें ये प्रावधान है कि आपकी जो धर्मपत्नी है उसको 5,000 रुपए देना चालू किया जाएगा। आप 70 साल के थे, मान लीजिए उस समय आपकी वाइफ 65 की थी, तो और यदि वो 75 साल तक जिंदा रही तो उनको भी 6 लाख का इसमें बेनिफिट हो जाएगा। टोटल 12 लाख रुपए हो गए। अगर मान लीजिए कि एपीवाई स्कीम में आपने हमेशा एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी आप एपीवाई लें तो स्पाउस की जगह अपनी धर्मपत्नी को और नॉमिनी की जगह अपने बच्चे को। अगर मान लीजिए आप 18 साल की उम्र में अविवाहित हैं तो उस समय कोई भी नाम इनरोल कर दीजिए, और बाद में जब आपकी शादी और बच्चे हो जाएं तो ब्रांच से जाकर के उसका अमेंडमेंट करवा लें, जिससे कि संशोधित होने के बाद उस योजना का पूरा लाभ ले सकें। अब बात को फिर वही तक कंटिन्यू कर रहा हूं कि जैसे मान लीजिए कि आपने 12 लाख रुपए ले लिए, 60 साल के बाद आप 70 साल तक, 65 साल से
आपकी वाई ने 75 साल तक जिंदा रही। टोटल 6 लाख आपने कमाया, लिया सरकार से पेंशन के रूप में, और 6 लाख रुपए आपकी धर्मपत्नी ने लिया। उन दो आपके दोनों के न रहने पे सरकार इस योजना में नॉमिनी को 8.5 लाख रुपए देती है। उसके बाद ये योजना समाप्त हो जाती है। तो टोटल 6, 6, 12 और 8.5 लाख, टोटल 21 लाख रुपए आप 1 लाख के आसपास इन्वेस्टमेंट से इससे लाभ उठा सकते हैं। ये तो मिनिमम हमने आपको बताया है। इस योजना के, एपीवाई की योजना के बड़े लाभ हैं, और मैं गुजारिश करूंगा सभी बीएलई भाइयों और बीसी से कि इस योजना में जरूर पार्टिसिपेट करें। किसी सीएससी बैंक में जो आपके क्षेत्र में संचालित है उसमें, उसके पास जाकर के इस योजना में जरूर सम्मिलित हों। भारत क्या पूरे संसार में इस तरह की योजना अभी तक नहीं बनी है जो इतने मिनिमम कॉस्ट में आपको इतना लाभ दे सके। दूसरा, पीएमजेजेवाई अकाउंटों में आप पीएमजेजेवाई भी करवा सकते हैं। ये जो स्कीम है 18 साल से 50 साल तक के पुरुष इसको ले सकते हैं, पुरुष या स्त्री ले सकते हैं या बच्चे ले सकते हैं। इस योजना में आपको अभी हाल ही में इसका थोड़ा सा रेट बढ़ाया गया है, 436 रुपए कर दिया गया है। ये वर्ष भर की फीस है, साल भर की। इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए लाइफ इंश्योरेंस है, इसको हम दूसरे रूप में लाइफ इंश्योरेंस भी कह सकते हैं, और यदि आपकी किसी वजह से कोई भी कारण से मृत्यु होती है, एक डेथ सर्टिफिकेट और जिसमें आपका अकाउंट में ये पीएमजेजेवाई का पैसा कट रहा है, और ब्रांच में उपलब्ध फॉर्मों को भर करके मृत्यु को प्राप्त हुए व्यक्ति का पासबुक और आधार कार्ड जो भी उपलब्ध हो वो दे दें, और नॉमिनी जो उस समय पीएमजेजेवाई के समय में आपने या फिर धर्मपत्नी को बनाया है या फिर अपने बच्चों को बनाया, उसका अकाउंट नंबर दे दें और आधार कार्ड दे दें। तो ये, और एक चीज महत्वपूर्ण बात इसके बीच में कहना चाहूंगा, मृत्यु के बाद 90 दिन के अंदर इसको क्लेम करना होता है। यदि आपने इसको लेट किया तो आपको ये पैसा प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसलिए कोशिश करें कि जल्द से जल्द इस योजना के लाभ उठाने के लिए संबंधित दस्तावेज ब्रांच तक पहुंचा दें, जिससे कि आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस में आ जाए। तीसरा इसका सबसे बड़ा पहलू है पीएमएसबीवाई। ये, और इसी बीच में पीएमजेजेवाई के विषय में भी हम बीच में और एक चीज इंक्लूड करना चाहते हैं। मान लीजिए कि एक्सीडेंट या मृत्यु आपकी उस समय पीएमजेजेवाई लेने के समय नहीं होती है, और एक्सीडेंट होने पे आपका एक हाथ या एक पैर या उसको कहें स्थायी अपंगता आपके शरीर में आ जाती है, तब भी आप 1 लाख रुपए सरकार से लेने के भागीदार हो सकते हैं। अस्थायी अपंगता होने पे, स्थायी अपंगता होने पे यदि मान लीजिए कि आपका दोनों पैर दोनों हाथ कट जाते हैं, तो इसको कहते हैं स्थायी अपंगता। या दोनों आंखें चली जाएं तब सरकार 2 लाख रुपए उसमें दे करेगी। तो हमने दोनों चीजों को, इस सेगमेंट को आपको बताया कि 2 लाख रुपए आपको स्थायी अपंगता पे, अस्थायी अपंगता पे 1 लाख रुपए देती है। तो इस योजना में यदि आपके परिवार के लोगों ने, बीएलई वाली समस्त बीएलई भाइयों और बीसी जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, आपके क्षेत्र के लोगों के बारे में, इसके बारे में जागरूकता फैलाएं, लोगों को, समाज के लोगों को, क्योंकि आपके दूर दराज के गांव में बैठे हुए कई सारे ऐसे ग्रामवासी हैं और कई लोगों को इस योजनाओं के बारे में अभी तक विस्तार से नहीं मालूम है। साल में 436 रुपए करके शायद दुनिया का सबसे सस्ता इंश्योरेंस स्कीम है, जिसके अंतर्गत आप लाइफ कवर प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो पीएमएसबीवाई है। इसमें सालाना मात्र 20 रुपए दे करके आप एक्सीडेंटल कवर पा सकते हैं। इसके अंतर्गत यदि व्यक्ति ने इसको ले लिया, पीएमएसबीवाई को लिया हुआ है, तो उसके केवल कोई दस्तावेज आपको बैंक मित्र के द्वारा इसके संबंध में नहीं दिया जाएगा। केवल एक आपकी पासबुक में जो एंट्री होती है उसी से आप समझ लेंगे कि हमारा पीएमएसबीवाई हो चुका है। और इस योजना जो है 18 से 70 साल तक के ये लोग ले सकते हैं, पर इस स्कीम के अंदर खासियत है कि यह आपकी स्कीम 75 वर्ष तक चलती है। और इस योजना के लेने के उपरांत मान लीजिए कि कहीं एक्सीडेंट में आपकी मृत्यु हो जाए,
तो उसमें आपके परिवार को सरकार 2 लाख रुपए देती है, पर आवश्यक जो इसमें दस्तावेज लगते हैं वो आपका सबसे पहले एफआईआर की कॉपी, मृत्यु प्रमाण पत्र और ब्रांच से उपलब्ध फॉर्म को भर करके आप जो व्यक्ति मृत्यु हुई है उसको उसका आधार कार्ड और यदि पैन कार्ड उपलब्ध हो पैन कार्ड और नॉमिनी का आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसकी पासबुक कॉपी, ये दस्तावेज आपको 90 दिन के भीतर उसमें मृत्यु के बाद जमा करने होंगे आपको अपनी ब्रांच में। अगर इससे बियॉन्ड हुआ तब उसमें दिक्कत आ सकती है, आपका क्लेम पास ना हो। इसी के अंतर्गत एक चीज और महत्वपूर्ण बात आपको साझा करना चाहते हैं। यदि इसमें भी ये स्कीम के अंतर्गत है कि यदि आप मान लीजिए पीएमएसबीआई लिए हुए हैं और आपको स्थायी अपंगता आ जाती है, तब भी सरकार आपको 2 लाख रुपए देगी और अस्थायी अपंगता आने पे आपको 1 लाख रुपए दे होगा। तो कहने का मतलब यह है कि 18 साल से 70 साल तक के लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं और ये योजना 70 साल के बाद 75 साल तक चलती है। मतलब आप यदि 69 ईयर्स के हैं, आपने योजना के अंदर सम्मिलित हुए, तो आप ये 75 साल तक का इसका लाभ उठा सकते हैं। आजकल की भागम भाग दौड़ में आपने देखा होगा कि ज्यादातर लोगों के पास इंश्योरेंस स्कीम नहीं है। भारत सरकार द्वारा मुहैया कराई गई इतनी सस्ती स्कीम दुनिया में कहीं नहीं है कि 20 मात्र रुपए खर्च करके हम एक एक्सीडेंटल पॉलिसी ले सकते। तो आप आसपास के लोगों को और जो समस्त नागरिक हैं आपके जिनसे जान पहचान है, इस योजना के बारे में चर्चा करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को कहें कि इसका लाभ उठाएं। पीएमएसबीआई के बारे में एक चीज जो छूट गई बातचीत में हमारी कि योजना 18 से लेकर 50 साल तक थी, पर योजना 55 साल तक चलती है। 55 साल के बाद ये स्वतः अपने आप स्कीम बंद हो जाती है। तो दोस्तों, ये जो आज मैंने आपको प्रधानमंत्री जनधन योजना और इसके साथ होने वाले लाभ, इसमें इंश्योरेंस की स्कीम के बारे में बताया। अब इसको और कंक्लूड करते हुए एक चीज, आप कैसे सरकार से 6 लाख रुपए प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में बताने जा रहे हैं। यदि आपने प्रधानमंत्री जनधन योजना का अकाउंट खुलवाया है, आपने उसमें पीएमएसबीआई, पीएमजेजेवाई किया हुआ है और आपके पास रुपए कार्ड है, तो रुपए कार्ड है और 45 दिन में उस रुपए कार्ड से आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो 6 लाख रुपए आपके, मान लीजिए कि आपका चलते रोड एक्सीडेंट में, भगवान ना करे किसी के साथ ये समस्या आए, रोड एक्सीडेंट या किसी तरह अनहोनी घटना में आपका देहांत हो जाता है, तो कैसे आप 6 लाख रुपए प्राप्त कर सकते हैं। पीएमजेजेवाई का 2 लाख रुपया सरकार के द्वारा दे है एक्सीडेंट होने पे, या फिर कैसे भी मृत्यु हो जाए तब भी 2 लाख रुपए सरकार इसमें देती है। पीएमएसबीआई का आपका 2 लाख रुपए, उसका 2 + 2 4 रुपए कार्ड से अगर 45 दिन में आप ट्रांजेक्शन करते हो तो उस पे भी सरकार ने पहले इसका जब 2015 से लेकर 2018 तक इसमें 1 लाख रुपए का दे का प्रावधान था, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस था। अब इसका 2018 के बाद इसमें भी 2 लाख रुपए कर दिया है, तो टोटल आप 6 लाख रुपए भारत सरकार से प्राप्त कर सकते हैं। ये छोटी मोटी रकम नहीं है कि यदि आप इस संसार को छोड़ के जा रहे हैं तो आप घर वालों को 6 लाख रुपए की मदद मिल जाएगी, जिससे कि उनका जीवन कुछ सुधार आने की संभावना है। यदि अभी तक मेरी भाइयों से मैं खुद अनुरोध कर रहा हूं, यदि आप बीसी नहीं भी हैं, और बैंक मित्रों से भी खास करके अनुरोध कर रहा हूं कि यदि आप दूसरों को कर रहे हैं तो सबसे पहला कार्य ये करिए कि आपके अपने परिवार का, आसपास के मोहल्ले का लोगों को इसके बारे में जानकारी दीजिए, उनकी सहमति से इन स्कीमों में इनरोल करिए, जिससे कि आम जनमानस इस योजना का लाभ उठा सके और ये इसका आगे बढ़ सके। प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि इस देश में सभी लोगों के पास अकाउंट हो, सभी इंश्योरेंस के तहत उन्होंने लिया हो, तभी ये देश आने वाले समय में एक विकसित राष्ट्र बन पाएगा। समय को ज्यादा आगे ना बढ़ाते हुए मैं एक आखिरी पंक्ति बोलने जा रहा हूं कि जितना मौखिक रूप से इसका प्रचार
देखिए एडवर्टीजमेंट तो सब कोई निकाल देता है, अखबारों में मैगजीन में निकलता है। आजकल लोगों के पास इतना समय नहीं है। जब भी आप किसी से परिचर्चा करें इन महत्वपूर्ण स्कीम जो भारत सरकार के द्वारा सीएससी के बैंक मित्रों के पास उपलब्ध है, जिसके द्वारा ये कर सकते हैं। और एक बीच में और महत्वपूर्ण बात आपको बता रहा हूं, ये योजना भारत सरकार के बैंकों के पास तक सीमित नहीं है। इसमें कई सारे बैंक जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं उनके पास भी ये योजना है। आईसीआईसीआई बैंक है, जैसे एक्सिस बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, फेडरल बैंक है, यस बैंक है, कई सारे ऐसे प्राइवेट बैंक हैं जो इस योजना का लाभ आपको दे रहे हैं। तो अंत में यही कहना चाहता हूं कि समाज के लोगों को शिक्षित करें, इस योजना के बारे में उनको बारे में बताएं और उनको लाभान्वित करें। कहीं देर ना हो जाए कि अटल पेंशन योजना 40 के बाद वो नहीं ले सकता। अगर नहीं ले पा रहा है तो उसको एनपीएस लेने के लिए किसी वीएलई सेंटर पे एनपीएस लेने के लिए भेजे। और क्योंकि इनका 60 साल के बाद आदमी, आपको मालूम है कि वो उतना कारगर उस कार्य करने योग्य नहीं रहता, उसको मदद की आवश्यकता होती है। इसी के साथ जो आज अब हमने आपको प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी और इसके साथ में अटल पेंशन योजना, पीएमजेजेवाई, पीएमएसबीवाई की योजना के बारे में विस्तार से बताया, रुपए कार्ड के बारे में बताया, पीएम प्रधानमंत्री जनधन योजना में के अकाउंट खोलने में होने वाले लाभों के बारे में आपको बताया। इतना अधिक लाभ इस योजना के अंतर्गत है, इसको आप जल्द से जल्द लें और अपने समाज को और आगे बढ़ाने की कोशिश करें। ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आप लोगों का इस लाइव सेशन में आने के लिए धन्यवाद करता हूं। उम्मीद करता हूं कि नेक्स्ट सेशन में इससे ज्यादा अच्छी महत्वपूर्ण बातें आपके साथ डिस्कशन होगा। नमस्कार।